प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पास्टर मुन्ना जिंदा है, हालेलुया। आकाश के नीचे में है और जमीन के ऊपर में है और शरीर और आत्मा में है, अपने परिवार के साथ है, जीवितों के साथ है। ये है मेरा उपस्थिति। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। छोटा सा प्रार्थना करके वचन के संगति में जाएंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज इस दिन के लिए। आपने अपने कलीसिया को एक उपवास प्रार्थना के माध्यम से आपके उपस्थिति में रहने के लिए और सीखने के लिए, समझने के लिए, प्रार्थना करने के लिए सबों को मौका दिया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपके वचन के संगति में आते हैं और वचन के द्वारा हमें बात कीजिए, हमारे जीवन में अपने महिमा प्रकट कीजिए, अपने इच्छा और योजना को प्रकट कीजिए। मैं अपने आप प्रभु आपके लिखित वचन के अधीन में होकर आपके वचन का सेवकाई देता हूँ। पवित्र आत्मा, आप जैसे लिखे हैं ऐसे बताने के लिए मुझे सहायता करें। हर एक का सुनने के कान और समझने का मन और ग्रहण करने का हृदय को मैं यीशु के नाम से खोलता, ताकि प्रभु आपका वचन सबके दिलों में अधिकार करे और राज्य करे। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन, हालेलुया। बाइबल का सबसे पहला प्रश्न है, आदम तू कहाँ है? हालेलुया। आदम तू कहाँ है? पढ़ेंगे उत्पत्ति 3:9। परमेश्वर आदम को एदन बटिका में घूमते फिरते नहीं देखा, तो परमेश्वर पुकार करके ये बात बोलता है, ये प्रश्न लगता है, आदम तू कहाँ है? पढ़िएगा। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? तू कहाँ है? हम अपने आप को जाने कि हम कहाँ हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग कहाँ हैं हमको जानना है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं चलता, वो आत्मा के अनुसार चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप लोगों के सामने में दो ठो बातों को थोड़ा अच्छा से समझाना कोशिश करूँगा। वो है स्वर्ग राज और परमेश्वर का राज। प्रेज़ द लॉर्ड। इंग्लिश में बोलते हैं किंगडम ऑफ हेवन एंड किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर का राज और स्वर्ग राज। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये समझौता विश्वासी लोगों के दिलों में मजबूती के साथ होना चाहिए। स्वर्ग राज के बारे में और परमेश्वर के राज के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग सब जानते हैं माँ के कोख में हमारा पहला स्थान था, माँ के गर्भ में। और कितना दिन तक था? 9 महीना। 9 महीना माँ के कोख में होकर हम इस दुनिया में आते हैं। जन्म के द्वारा हम इस दुनिया में आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति का नाम बताइए जो जन्म नहीं लेकर इस दुनिया में था। आदम। हालेलुया। वो माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हवा भी जन्म नहीं लिया था, लेकिन ये लोग पहला नागरिक हैं इस आकाश के नीचे और जमीन के ऊपर। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम लोग सब माँ के कोख से जन्म लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग अपने माँ के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे, हाथ उठा करके। प्रभु, अपने माँ के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ जिसके गर्भ में मुझे आपने रचा और 9 महीना तक उनके गर्भ में मुझे आपने देखभाल किया। और प्रभु, जो माँ मुझे जन्म दिया है
वही माँ के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु के नाम से। आमीन। माँ के साथ कुछ रोक टोक हुआ है तो जरूर माँ को माफ़ी मांग ले रहा हूँ। प्रियदला, वो नहीं होता तो हम लोग नहीं आते। हालेलुया। ये दुनिया में हम लोग नहीं आते। और दूसरा स्थान है इस पृथ्वी, इस पृथ्वी आकाश के नीचे और जमीन के ऊपर। और यहाँ पर हम लोग परदेसी हैं, थोड़े दिनों के लिए हैं। भजन संहिता 90 का 10 पद में लिखा है, मनुष्य का उम्र 70 साल या 80 साल, हाँ, या 90 भी हो सकता है या 100 भी हो सकता है। बीते दिनों में एक आंटी के साथ मेरा मुलाकात हुआ था, उसका उम्र 109 साल हुआ है। फिर भी इस पृथ्वी पर हम लोग क्या हैं? परदेसी हैं, थोड़े दिन के लिए हैं। ये बात को कौन लोग नहीं जानते हैं? सब लोग जानते हैं। इस पृथ्वी पर हम लोग क्या हैं? परदेसी हैं, थोड़े दिन के लिए हैं। बच्चन हमें सिखाता है, मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगा, और आत्मा जो है वो आत्मा दाता के पास चले जाएगा। मेरा बाइबल गुरु मेरे को बहुत कुछ बात को सिखाया है, जो आज 46 साल हो गया वचन प्रचार करता हूँ, 46 और हो गया। फिर भी 100 भाग में से 10 भाग प्रचार किया और 90 बैलेंस है। हालेलुया। क्या करूँगा? प्रत्येक दिन आराधना होता, हो सकता है मैं जितना सीखा हूँ आप लोग को सिखा नहीं पाता, इसलिए मेन बातों को आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और उसके बाद इस दुनिया से हम लोग चले जाएंगे। और जाते समय आप लोग मेरे से एक पत्रिका लेना, मैं लाया हूँ, उसका है अनंत काल का जीवन, और जहाँ से हम और कहीं नहीं जाएंगे। हालेलुया। वहाँ पर अनंत काल तक रहेंगे। पहला माँ के गर्भ में, उसके बाद इस पृथ्वी पर, उसके बाद परमेश्वर के राज्य में। वहाँ से वो जगह ट्रांसफर नहीं होगा, यही जगह में अनंत काल तक रहेंगे। और अनंत काल के बारे में बाइबल मेरे को बताया, सिखाया, और मैं डर भी गया, क्योंकि अनंत काल का जिंदगी में 2 ठो स्थान है, स्वर्ग और नरक। हालेलुया। तो अनंत काल में आप स्वर्ग में होंगे, नहीं तो नरक में होंगे। बहुत लोग कहते हैं इस पृथ्वी पर स्वर्ग और नरक है, बहुत लोगों का विश्वास है। आप भी ऐसे विश्वास करते हैं क्या? हैं? ऐसा विश्वास करते तो सब लोग कहाँ हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे। इसलिए सही बात को समझाने के लिए हमारा प्रभु इस पृथ्वी पर गुरु बन के आया और गुरु बन के हमको सिखाया है। धनी और लाजर के दृष्टांत के द्वारा मैं जाना और समझा कि मृत्यु के बाद अनंत काल का जिंदगी है। हो सकता है अनंत काल में स्वर्ग में हूँ या नरक। धनी व्यक्ति नरक में तड़प रहा है और लाजर अब्राहम के गोदी में है। यही दृष्टांत मेरे जीवन को परिवर्तन किया है। यही दृष्टांत के द्वारा मैं प्रभु को अपनाया कि मरने के बाद क्या होता है मेरे को स्पष्ट मालूम है। हालेलुया। और मैं प्रभु के सेवकाई करने के लिए और लोगों को ये बात को बताने और समझाने के लिए प्रभु से प्रार्थना किया, और प्रभु ने मुझे अपने सेवकाई के लिए बुलाहट दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। ये आकाश के नीचे, ये जमीन के ऊपर 3 ठो राज्य चलता है। कितने ठो? 3 ठो। पहला नाम है अंधकार का राज्य, जहां पर शैतान और भूत प्रेत, गुणे डहाने, ये लोग
रहते हैं। अंधकार का राज मतलब वहां पर उजाला का कोई नाम निशान नहीं, अंधकार का राज। आज ढेर सारे लोग अंधकार के राज में रहे हैं। हालेलुया। दूसरा राज सरकार का राज है, मोदी सरकार का राज। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो बोलता है हम हिंदुस्तान बनाएंगे। ये तो हिंदुस्तान है ही है। आप हिंदुस्तान बनाएंगे तो हम लोग भारत में रहेंगे। हालेलुया, हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे। हालेलुया। हमारा उड़ीसा का 3 ठो नाम है, आप लोगों को पता है? 1 नंबर उड़ीसा, 2 नंबर उत्कल और 3 नंबर कलिंग। तो मोदी सरकार यदि हिंदुस्तान बनाएगा, हम लोग भारत में रहने के लिए क्या करेंगे? तैयारी में रहेंगे। हम लोग हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे, हम लोग भारत में रहेंगे। ठीक है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारा देश में एक सरकार का राज चलता है और सरकार के साथ कैसे रिश्ता रखना है, सरकार के साथ कैसे व्यवहार करना है, यीशु मसीह सिखाया है। वो बोलता है जो काइसर का है वो काइसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। हालेलुया। सरकार का विरोध नहीं करना है। जो सरकार का है वो सरकार को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। हालेलुया। हैं तो सरकार को हम सब प्रकार का रोड टैक्स, इलेक्ट्रिक बिल, पानी बिल, हालेलुया, खेती बाड़ी का टैक्स है, सब बातों का टैक्स हम देंगे। हालेलुया। लेकिन अपना देह प्राण आत्मा को सरकार को नहीं देंगे। हालेलुया। ये सरकार का नहीं है। हालेलुया। हमारा देह प्राण आत्मा जो है ये परमेश्वर का है, जो हमें बनाया है, उसी को हम लोग देंगे अपना देह प्राण और आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और मनुष्य के आज्ञा से बढ़कर हम लोग परमेश्वर का आज्ञा को मानेंगे। पढ़ेंगे प्रेरित पुस्तक उसका 4 अध्याय का 29 पद। मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर हम परमेश्वर का आज्ञा को मानेंगे। अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे। 5 का 29 गलती हो गया, 5 का 29। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। मनुष्य के आज्ञा से बढ़कर हमको परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। मोदी सरकार से बढ़कर हम अपने परमेश्वर को मानना है। दानियल और उनका मित्र लोग यही बातों का सामना किए थे। दानियल का 3 जन साथी मित्रों को वो लोग मूर्ति को जब प्रणाम नहीं किए तो उनको आग के भाटी में क्या किया? डाल दिया गया। और हम बाइबल से सीखे हैं कि यीशु उनके बीच में उतर आता है और उनको बचाता है। हालेलुया। दानियल को सिंह के गड्ढे में डाल दिया गया, लेकिन सिंह का मुंह सब का हो गया? बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? मैं याद करता हूँ, बेलजर भाई बताए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। सिंह लोग किसको देखे? दानियल को देखे क्या? दानियल को नहीं देखे। दानियल के साथ जो परमेश्वर इमानुएल है वो यहूदा वंश का क्या है? सिंह है। तो उन लोग इतना बड़ा सिंह को देखे, सिंह लोग इतना बड़ा सिंह को देखे, जीवन में कभी भी ऐसा बड़ा सिंह नहीं देखे थे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उन लोग नर्वस हो गए। हालेलुया। उनका मुंह से जीभ भी थोड़ा नहीं निकला दानियल के ऊपर अटैक करने के लिए। यहूदा वंश का जो बड़का सिंह यीशु मसीह है, उनका उपस्थिति को उन लोग देख करके घबरा गए। बाबा ऐसा भी सिंह होता है, ऐसे बोल के
घबरा गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग बहुत सारे बंदर देखते हैं, हनुमान देखते हैं जंगल में, समझ गए ना। लेकिन हनुमान बटिका में जो हनुमान है राउरकेला, उसको देखने से हम लोग अचंभा हो जाते, बाबा रे इतना बड़ा भी हनुमान होता है क्या? ये झूठ है। ये क्या है? झूठ है। इतना बड़ा हनुमान प्रभु नहीं बनाया है, हैं? एक ही साइज का हनुमान हम लोग देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जो प्रभु हमको बनाया है वो प्रतिज्ञा किया है, क्या बोला है? जन्म दिया माँ तुमको भूल सकता है, जन्म दिया माँ तुमको भूल जाएगा, तुमको छोड़ के भागे बाबे, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। इस प्रतिज्ञा के लिए सब लोग ताली बजाएं। इस प्रतिज्ञा को लेकर हमको इस धरती पर जीना है। हालेलुया। 18 साल उम्र तक मैं कुछ नहीं जानता था, कुछ नहीं जानता था। मैं मूर्ति पूजक था, मूर्ति को बनाया हूँ हैं और प्रणाम भी किया हूँ बहुत सारे मूर्ति को, और मूर्ति के सामने में डांस भी किया हूँ। हालेलुया। लेकिन प्रभु का योजना अलग था कि मैं यीशु को जानूं, यीशु को समझूं, यीशु को अपनाऊं और दूसरे को यीशु के बारे में बताऊं। तो इतना जान गया यीशु को, इतना समझ गया। यीशु डायरेक्ट मेरे को बोला 5 फुट डिस्टेंस में खड़ा होकर के, तू मेरा गवाह है। इस सारे दुनिया के लोगों के लिए यीशु ने जो किया है सारे बातें मैं जानता हूं। आप जानना चाहते हैं तो मेरे घर कभी कभी आइए, बता दूंगा आपके लिए यीशु क्या कर चुका है, आपके लिए यीशु क्या कर दिया है। इसको जानना जरूरी है। इसको जानोगे तो यीशु के प्रति आपका प्रेम बढ़ेगा। हालेलुया। तो दूसरा राज्य जो है वो सरकार का है। हालेलुया। और तीसरा राज्य जो है वो है यीशु मसीह का, उसको स्वर्गराज कहा जाता है। हालेलुया। इसको क्या कहा जाता है? स्वर्गराज। ये स्वर्गराज का वो राजा है। यीशु मसीह स्वर्गराज का वो क्या है? राजा है। हालेलुया। दानियल पुस्तक में बड़ा सा मूर्ति बनाया जाता है और उसका आराधना और पूजा होता है। पढ़े हैं? 60 हाथ ऊंचा। और वो राजा सपना में देखता है छोटा सा पत्थर आता है और वो मूर्ति को चोट लगता है और मूर्ति का हो जाता है, पूरा टुकड़ा टुकड़ा चूना हो जाता है, पाउडर हो जाता है और हवा में कहाँ उड़ जाता है उसका कोई पता नहीं चलता है। ऐसे लिखा गया है। और वो छोटा सा पत्थर जो है वो बढ़ने लगा। हालेलुया। बढ़ने लगा और पहाड़ बन गया। छोटा सा पत्थर पहाड़ बन गया और सारे पृथ्वी में क्या हो गया? फैल गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जो छोटा पत्थर वो यीशु मसीह है। हालेलुया। वो यीशु मसीह की कलीसिया का प्रतीक है। वो स्वर्गराज का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इस पृथ्वी पर यीशु मसीह का एक राज्य है, जिस राज्य में सबको प्रवेश करने के लिए बुलाहट है। यीशु मसीह बोलता है, हे थके बुझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो ये 3 ठो राज है, अंधकार का राज, सरकार का राज और स्वर्ग राज। हम लोग कहाँ हैं? अपने को जानना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यीशु का बारे में आपको ज्ञान आता है, यीशु के बारे में आपका समझ बढ़ते जाता है और अब जब लालसा करते हैं, इच्छा करते हैं कि मैं स्वर्ग राज में रहूं, तो परमेश्वर क्या करता है? आपको खींच करके अंधकार से
अपने प्रेम पुत्र के राज्य में हमको स्थापना करता है। पढ़ेंगे कोलोसी 1:13। कोलोसी 1:13। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। तो परमेश्वर हमको अंधकार के राज से निकालता है और अपने प्रिय पुत्र के राज्यों में हमको स्थान देता है, और हम यीशु मसीह के राज्यों में हम लोग निवास करते हैं। इसलिए ये सुसमाचार सारे पृथ्वी पर प्रचार किया जा रहा है, ताकि लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाए, स्वर्ग राज्य में घुसने पाए, आने पाए। यह सुसमाचार सब लोगों के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और ये स्वर्ग राज को यीशु मसीह समझाने के लिए बहुत सारे दृष्टांत को लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत सारे दृष्टांत को दिया है ताकि पास्टर लोग अच्छा से समझें और विश्वासी लोगों को अच्छा से समझाए। हालेलुया। तो यीशु मसीह स्वर्ग राज को कितने तो दृष्टांत दिया है, वो मत्ती 13 अध्याय में आप लोग पाएंगे। एक तो दृष्टांत को हम लोग देखेंगे, मत्ती सुसमाचार उसका 13 अध्याय। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार उसका 13 अध्याय। हालेलुया। हम लोग पढ़ेंगे 47 और 48। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है, हाँ, जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए, हाँ। और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। हालेलुया। हाँ, ऐसा जाल आप देखे हैं कि नहीं, क्या मालूम, मैं देखा हूँ। सबसे पहले मैं प्रभु के सेवा में पूरी में जॉइन किया था, सेवकाई में, और प्राय हफ्ता में 2 बार 3 बार समुद्र के किनारे घूमने के लिए जाता था, और वहाँ पर बहुत लोगों का संगति होता था, और पत्रिका बांटने के लिए मेरे को बहुत अच्छा लगता था। बहुत बड़ा बड़ा लंबा जाल में देखा हूँ, कम से कम 1 किलोमीटर लंबा होगा, हैं, और 15 फुट 25 फुट चौड़ा होगा, हैं, ऐसा जाल है। और वो जाल को 30-40 किलोमीटर समुद्र के गहराई में ले जाते हैं, और मछुआ लोग उसको वहाँ पर फैलाते हैं। 30-40 किलोमीटर आगे चले जाते हैं, और जो मछली सब वो 40 किलोमीटर के पहले आगे हैं, उनको पकड़ने के लिए जाल को बिछाया जाता है, और जाल को खींचते खींचते किनारे में लाते हैं, और वो 40 किलोमीटर जो डिस्टेंस था उसके अंदर में जितने मछली थे क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर, हाँ, ऐसे स्वर्ग राज के बारे में हमको समझाता है कि हम लोग मछली जैसे जाल में फंस जाता है, ऐसे हम भी क्या हो जाए, फंस जाए। हालेलुया। और मैं एक मछली जैसा था, लेकिन यीशु मसीह के जालों में मैं क्या हो गया, फंस गया। प्रेज़ द लॉर्ड, फंस गया। कौन कौन लोग नहीं फंसे हैं? ऐसा कोई है नहीं फंसे हैं? तो जाल फिर फेंकना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को जाल फिर और एक बार फेंकना पड़ेगा, और जाल में बड़े बड़े मछली का होते हैं, फंस जाते हैं। मैं देखा हूँ वहाँ पर ट्रक खड़ा रहता है, बिजनेस वाले वो मछली को लेने के लिए, बड़ा बड़ा मछली, और छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, हाँ, और जब खींच करके किनारे में लाते हैं, एक तो बड़ा वाला को पकड़ के भागा। मछुआ लोग कुछ नहीं बोलते हैं, छोड़ो बच्चा है बोलते हैं। हालेलुया। उनके घर में आज सब्जी हो जाएगा। तो जाल में जो लोग फंस जाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, उन लोग स्वर्ग राज का अधिकारी होते हैं। हम सुसमाचार का जाल में फंसना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
तो स्वर्ग राज को समझने के लिए पहला आपको चर्च, कलीसिया को समझना है। बहुत लोग कलीसिया क्या है नहीं जानते। कलीसिया है, ग्रीक भाषा में उसको एक्लेसिया बोलते हैं, एक्लेसिया, और इंग्लिश में चर्च कहते हैं। और उसका मतलब है सुसमाचार के द्वारा बुलाए गए लोग, सुसमाचार के द्वारा अंधकार से निकाले गए लोग, उन लोगों का संगति को चर्च कहा जाता है। चर्च जो है वो यीशु मसीह का देह है। चर्च क्या है? यीशु मसीह का देह। बहुत लोग ये बिल्डिंग को चर्च बोलते हैं, ये चर्च नहीं है, ये प्रार्थना भवन है। हालेलुया। ये आराधनालय है, यहाँ पर आराधना किया जाता है, यहाँ पर प्रार्थना किया जाता है। यह चर्च नहीं है। चर्च कौन है? जो अंधकार के दुनिया से यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा अंधकार से निकाले गए लोगों का संगति। आप निकाले नहीं गए हैं, जाल में नहीं फंसे हैं, तो आप स्वर्ग राज में नहीं हैं। इसलिए हमको जानना है कि मैं कहाँ हूँ। हालेलुया। मैं सुसमाचार के जाल में फंसा हूँ कि नहीं फंसा हूँ, पकड़ा गया हूँ कि नहीं पकड़ा गया हूँ, उसको जानना पड़ेगा। तो चर्च जो है, कलीसिया जो है, यीशु मसीह का देह है। और यीशु मसीह जो है कलीसिया का सिर है। और हर एक विश्वासी जो होते हैं वो यीशु मसीह का देह का एक एक अंग होते हैं। ये है कलीसिया। हालेलुया। बहुत सारे कलीसिया, डिनोमिनेशन, नामधारी कलीसिया हम लोग देखते हैं, वो कलीसिया नहीं है। जैसे कि क्लब होता है और क्लब में सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट रहते हैं और उनका प्रोग्राम चलता है, ऐसे आजकल का कलीसिया एक क्लब जैसे चलता है। हालेलुया। लेकिन कलीसिया जो है वो यीशु मसीह का देह है। वो छोटा सा पत्थर बढ़ते बढ़ते क्या हो गया? पहाड़, बड़ा सा पहाड़ हो गया। और हम लोग पहाड़ में होना चाहिए। हालेलुया। वही पहाड़ में हम लोग होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आदम को परमेश्वर ने पूछा, आदम तू कहाँ है? क्योंकि आदम को एदन बटिका में रखा गया था, लेकिन वो आज्ञा उल्लंघन करने के द्वारा उन लोग एदन बटिका के झाड़ी में जाकर के छिपे हुए हैं। एदन बटिका में उसको खेती बाड़ी करने के लिए उनको रखा गया था, लेकिन उन लोग आज्ञा उल्लंघन करके छिपे हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो हम लोग स्वर्ग राज में होना चाहिए। तो परमेश्वर हमको क्या किया? अंधकार से निकाल कर, वही कोलोसी 1:13 को पढ़िए। कोलोसी 1:13। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। प्रिय पुत्र के राज्य में जो हम लोग रहते हैं, ये स्वर्ग राज है। और वो स्वर्ग राज इस पृथ्वी पर है। वो स्वर्ग राज कहाँ पर है? पृथ्वी पर है। और परमेश्वर का जो राज है वो स्वर्ग में है। इसलिए स्वर्ग राज क्या है और परमेश्वर का राज क्या है, इस बात को हम समझना है। और हमको इस पृथ्वी पर स्वर्ग राज में होना चाहिए। यीशु मसीह बोलते हैं, मैं द्राक्षलता हूं और तुम डालियां। हमको डालियां हो करके यीशु मसीह में जुड़ के रहना चाहिए। हमारा सिर में बहुत सारे बाल है, लेकिन हर एक बाल
सिर में क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। अपने अपने जगह में हर एक बाल जुड़ा हुआ है। टूटा बाल अलग रहता है, अलग, और जुड़ा हुआ बाल अलग रहता है। अंतर क्या है? डिफरेंस क्या है टूटा हुआ बाल और जुड़ा हुआ बाल में? टूटा हुआ बाल बाल है, लेकिन उस बाल में जीवन नहीं है। लेकिन जो बाल सिर में जुड़ा हुआ है उसी में जीवन है, इसलिए बाल बढ़ता है और लंबा होता है। हालेलुया। एक तो टूटा हुआ बाल को रखिए, वो कभी नहीं बढ़ेगा, कभी नहीं बढ़ेगा। जैसा था ऐसा ही रहेगा। अंडा जैसे बढ़ता नहीं कि घटता नहीं, लेकिन घोरो हो जाता है। आज बहुत सारे नासमझ व्यक्ति हैं जो लोग अपने को मसीह विश्वासी कहते हैं, लेकिन अंडा जैसे हैं, ना बढ़ते हैं ना घटते हैं। जो लोग स्वर्ग राज्य में रहते हैं वो लोग लहू और मांस के शरीर में रहते हैं। हालेलुया। कौन सा शरीर में? लहू और मांस में रहेंगे। और जो लोग परमेश्वर के राज्य में होंगे उन लोग लहू और मांस में प्रवेश नहीं करेंगे, सिर्फ आत्मा में प्रवेश करेंगे। पढ़ेंगे 1 कुरिन्थी 15:50। 1 कुरिन्थी 15:50। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न नासवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। मांस और लहू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएगा। मिट्टी ज्यों के त्यों मिट्टी में मिल जाएगा। आत्मा आत्मादाता के पास लौट जाएगा। 100 उपदेशक 12:7 में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। है, मैं अपना ये गीत बनाया हूँ, ओडिया में बनाया हूँ। हालेलुया। और पवित्र आत्मा के अगुवाई से बहुत सारे गीत बनाया हूँ, लेकिन ओडिया में बनाया हूँ। हालेलुया। ए शरीर अटे माटीर, ए श्वास तुम दान। ए शरीर अटे माटीर, ए श्वास तुम दान। एणु करी प्रतिदिन करुथिबी स्तुति गान। ए शरीर आत्मार घर, एई आत्मा तुम दान। एणु करी प्रतिदिन करुथिबी स्तुति गान। ए शरीर आत्मा मंदिर, एई आत्मा तुम दान। एणु करी प्रतिदिन करुथिबी स्तुति गान। हम अपने आप को जानना है। हम में परमेश्वर का आत्मा रहता है, हम में परमेश्वर का सांस रहता है, और हमको परमेश्वर अपने पुत्र के सुसमाचार के द्वारा ये अंधकार के दुनिया से निकाल करके अपने प्रेम पुत्र के राज्यों में हमको स्थापित किया है। और हम स्वर्ग राज्य में लहू और मांस में रहते हैं। हमारा ड्यूटी क्या है स्वर्ग राज्य में रहने का? शरीर में घटे, आत्मा में बढ़े। हालेलुया। क्या करें? शरीर में घटे और आत्मा में बढ़े। इसलिए जो यीशु मसीह में है, रोमी 8:1, जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं चलता, वो आत्मा के अनुसार चलता है। हालेलुया। हम लोग स्वर्ग राज्य में शरीर में होंगे, शरीर में हैं, लेकिन हम शरीर के अनुसार नहीं जिएंगे। शरीर में हैं लेकिन आत्मा के अनुसार जिएंगे।
इसलिए रोमी 8:14 में लिखा है, जितने लोग आत्मा के चलाए चलते हैं, शरीर में हैं लेकिन आत्मा के चलाए चलते हैं, वे सब परमेश्वर का संतान कहलाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम दुनिया में थे लेकिन शरीर में थे। आत्मा क्या है हमको पता नहीं, ये सांस क्या है हमको पता नहीं, ये जीवन क्या है हमको पता नहीं। लेकिन जब सुसमाचार के जाल में हम फंसकर स्वर्ग राज्य में हमको रखा गया, वो पहाड़ों में रखा गया, अभी हम समझने पा रहे हैं कि जिंदगी क्या है। हालेलुया। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा, ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। अभी अपना पहला समय को याद कीजिए, जब इस शरीर में अंधकार में थे, सरकार के राज्यों में थे, और उस समय का स्थिति और परिस्थिति और आज का स्थिति और परिस्थिति में कितना अंतर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ट्रेन जो है पटरी में चलता है, जानते हैं कि नहीं? ट्रेन कहाँ में चलता है? हालेलुया। और दूर से देखने से ट्रेन कहाँ में चल रहा है जैसे मालूम होता है? जमीन में। हालेलुया। दूर से देखोगे तो ट्रेन कहाँ में जा रहा है? जमीन में जैसे जा रहा है बोल के आपका सोच विचार होगा। लेकिन नजदीक जा करके देखिए, कभी भी ट्रेन जमीन में नहीं चलेगा, नहीं चलता, वो पटरी में चलता है। तो स्वर्ग राज का हर एक नागरिक वो पटरी में चलने वाला व्यक्ति है। तेरे वचन मेरे पांव के लिए दीपक, तेरे वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। दाऊद प्रभु को धन्यवाद दे करके बोलता है, हे प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं, जिस रास्ता में मुझे चलना है वही रास्ता मुझे क्या कर दिया? दिखा दिया। हमको स्वर्ग राज्य में पटरी में चलते चलते सिद्धता में और पवित्रता में बढ़ना है। हालेलुया। आदम का स्वभाव को लेकर के जन्म लेते हैं। हर एक व्यक्ति आदम का स्वभाव को लेकर के जन्म होते हैं, लेकिन आदम का स्वभाव को मिटा करके, आदम का स्वभाव को खत्म करके यीशु के स्वभाव में बढ़ना, ये स्वर्ग राज का लोगों का कर्तव्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग राज में हम लोग अपने शरीर में आदम का स्वभाव को क्या करते हैं? खत्म करते हैं। आत्मा के दुनिया में जाने के लिए शारीरिक जीवन को घटाते हैं और आत्मिक जीवन को बढ़ाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों का क्या क्या बढ़ता है? हमारा शरीर का क्या क्या बढ़ता है? हैं? नाक बढ़ता है, महसूस है? नाक बढ़ना। और क्या बढ़ना? बाल बढ़ना। लेकिन स्वर्ग राज में आपका आत्मिक जीवन का उन्नति होता है, आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी होता है। हम लोग स्वर्ग राज में हम तैयारी के साथ, हम वचन के द्वारा, वचन से हम लोग क्या होते हैं? बढ़ते हैं, ताकि अनंत काल के योजना में हम लोग प्रवेश करेंगे और आत्मा के दुनिया में हम लोग रहेंगे। इसलिए यीशु मसीह अपने सुसमाचार में स्वर्ग राज के बारे में बहुत सारे दृष्टांत को दिया है। हालेलुया। स्वर्ग राज को 10 कुंवारी के साथ तुलना किया गया है। पढ़े तो 2 प्रकार का कुंवारी होते हैं, सुबुद्धि और निर्बुद्धि। हैं जो लोग सुबुद्धि हैं बत्ती भी लेते हैं और तेल भी लेते हैं, लेकिन जो निर्बुद्धि है सिर्फ क्या लेता है? बत्ती लेता है, तेल नहीं लेता है। इसलिए उनका जब धूला आता है उनका तेल खत्म हो जाता है। तो सुबुद्धि वाले को मांगते हैं, थोड़ा हमको दो ना, तो सुबुद्धि वाले देते हैं क्या? नहीं देते हैं। कहाँ बोलते हैं? जाओ ना तुम लोग, दुकान खुला होगा, खरीद के ले आओ।
अभी दुकान खुला है, आप तेल खरीद सकते हैं। लेकिन उस दिन जो 5 जन खरीदने के लिए गए थे, रात का 12 बज गया था, दुकान क्या हुआ था? बंद हो गया था। हालेलुया। तो यीशु मसीह अपने चेलों को, अपने पीछे चलने वाले व्यक्तियों को स्वर्ग राज के बारे में बहुत सारे दृष्टांत दिए हैं, बहुत सारे दृष्टांत दिए। स्वर्ग राज कैसा है? ऐसा एक व्यक्ति के समान है जो अपने खेती में गेहूं बोया, अपने खेती में क्या बोया, लेकिन एक शत्रु रात में आकर के उसमें क्या कर दिया? जंगली बीज बो के चला गया। रात को क्यों आया? क्योंकि उसका जमीन नहीं है। और लोग देखेंगे तो बता देंगे जमीन मालिक को, हैं? तो आकर के रात को अंधेरे अंधेरा, ओ नंगर नहीं लाया, हल नहीं लाया, कुछ नहीं लाया, सिर्फ जंगली बीज पकेट में लेकर के आया, बो के भागा, ताकि वो पकड़वा में ना आए। हालेलुया। तो आप लोगों को पास्टर लोग बड़े मेहनत के साथ प्रभु का बीज, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बोते हैं। हालेलुया। बीते दिनों में मैं सुनता हूँ पास्टर अमित, रोशन, आशीष, नेरी, आप लोगों को कितना सुंदर प्रभु का वचन देते हैं। हालेलुया। और कोई हमारा विरोधी आत्मा है, वो क्या करेगा? रात को आएगा। हालेलुया। और उसी जगह में वो जंगली बीज बो के चले जाएगा। तो आप लोग का फायदा होगा कि घाटा होगा? हालेलुया। इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करो, कोई शत्रु आपके हृदय में जंगली बीज ना डाले। इसलिए अपने बाइबिल के साथ, अपने कलीसिया के साथ, अपने पास्टर लोगों के साथ अच्छा संगति रखो। हालेलुया। यहाँ पर आया है कि नहीं मैं नहीं जानता, एक विश्वासी वो बलिदान करना चाहता है। कौन उसको सिखाया बलिदान कर? वो एक तो भेड़ को बलिदान करने के लिए घर वाले को बोल रहे हैं। हालेलुया। और भेड़ बकरी का जरूरत है क्या? बाइबल में ऐसे लिखा है क्या? नहीं, पुराना नियम में था ना, इसलिए मैं भी करूँ। पुराना नियम का, स्वर्ग राज का नहीं है। हालेलुया। वो पुराना नियम में है, बलिदान करेगा। हालेलुया। एक ही बलिदान के द्वारा सारा पृथ्वी का लोगों को पापों का प्रायश्चित यीशु मसीह चुका दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर बलिदान होने के द्वारा सारे दुनिया का सब लोगों का पापों का प्रायश्चित दे चुका है, और कोई बलिदान का बाकी नहीं है। तो जो लोग शारीरिक हैं उन लोग शारीरिक बातों पर ध्यान देंगे, और जो लोग आत्मिक हैं उन लोग आत्मिक बातों पर ध्यान देंगे। हालेलुया। बाइबल में डिफरेंस है शारीरिक और आत्मिक। बाइबल में डिफरेंस है दृश्य और अदृश्य। बाइबल में डिफरेंस है पृथ्वी के बाद और स्वर्ग के बाद, डिफरेंस है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह बोलता है जॉन 3:12 में, तुमको यदि मैं पृथ्वी के बाद कहूं और तुम लोग नहीं समझोगे, तो तुमको मैं स्वर्ग का बात बोलूं तो कैसे समझोगे? इसलिए यीशु मसीह हमको परमेश्वर के राज को समझने के लिए वो स्वर्ग राज का दृष्टांत को देता है, और स्वर्ग राज के दृष्टांत के द्वारा हम दिन प्रतिदिन आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं और शारीरिक जीवन में घटते हैं। हालेलुया। हमको प्रत्येक दिन आत्मिक जीवन में क्या करना है? बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं सेविंग करता हूँ, दूसरे दिन देखता हूँ तो फिर बढ़ गया है। हालेलुया। तीसरे दिन फिर बढ़ गया है, और चौथा दिन सेविंग नहीं होकर के बाहर आने के लिए मेरे को अच्छा नहीं लगता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाल जैसे बढ़ता है, हमको आत्मिक जीवन में ऐसे बढ़ना है, प्रत्येक दिन बढ़ना है। पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी 4 उसका 16 पद। 2 कुरिन्थी 4:16। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। दिन प्रतिदिन नया होके बढ़ता जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
हमको स्वर्ग राज्य में रहने से आत्मिक जीवन में बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। हालेलुया। और जो लोग स्वर्ग राज्य में नहीं हैं, उन लोग जैसे थे ऐसे रहेंगे, ऐसे ही होंगे, बढ़ने नहीं पाएंगे। हालेलुया। बाइबल हमको आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए सहायता करता है। पढ़ेंगे 2 तिमोथी 3:16-17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भाग के लिए तत्पर हो जाए। हालेलुया। इसलिए बाइबल हमको सपोर्ट करता है, सहायता देता है, अगुवाई करता है आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए और शारीरिक जीवन में घटने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो स्वर्ग राज्य में आप प्रवेश करेंगे और स्वर्ग राज्य में आप रहते हैं तो आपका आत्मिक जीवन का उन्नति होता रहेगा और बाइबल आपको पूरा सिद्धता में पहुंचाएगा, आपका आत्मा को सिद्धता में पहुंचाएगा। तब आपका जीना और मरना फायदा का बात होगा। और प्रेरित पौल इतना दूर तक पहुंचने के बाद वो क्या बोलता है? मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। किसी के लिए स्वर्ग राज्य में किसी के लिए मरना घाटा नहीं है। जो लोग संसार में हैं, जो लोग अंधकार में हैं, उनके लिए मरना बड़ा घाटा है। उन लोग कितना रोते हैं मैं जानता हूँ। हालेलुया। हैं, वो विधवा का बेटा मर गया, नाइन नगर का विधवा का बेटा मर गया, बाइबल में है हैं, और उसको कफिन में भर्ती करके मुर्दा को लेकर के आ रहे हैं। हालेलुया। उसके पीछे उसका माँ है। हालेलुया। लिखा गया है वो अपने को छाती मार मार करके क्या कर रहा है? रो रहा है। और जितने लोग कब्र खाना आ रहे हैं सबके मनों में, दिलों में दुख है। हालेलुया। क्यों? ये बच्चा जब 3 महीना के 4 महीना का था, जन्म हो करके उसका पिताजी मर गया, उसका माँ का बन गया, विधवा बन गया हैं। उसका शादी होने का हैं और दूसरा मैरिज करने का, शादी करने का समय था, अवसर था, लेकिन क्या बोला? ये मेरा बच्चा को देख करके मैं जिंदगी बिताऊंगा, मैं और शादी वहा नहीं करूंगा बोल के वो बच्चा को देख करके उसको लालन पालन किया था, बढ़ाया था। हालेलुया। जब वो लड़का मर गया, माँ को कितना दुख का बात होगी। हालेलुया। वो छाती मार मार करके रो रहा है। उधर से यीशु मसीह जो जीवन देते हैं वो आ रहे हैं, उनके पीछे उनका चेले लोग आ रहे हैं। हालेलुया। और विश्वासी उनके पीछे चलने वाले आ रहे हैं, रोटी खाने वाले, चंगा पाने वाले। और यीशु मसीह और मुर्दा कफिन बस आमने सामने हो गए। हालेलुया। यीशु मसीह वो मुर्दा को नहीं देखता है, किसको देखता है? उसका माँ को देखता है। लिखा गया है यीशु मसीह उसका माँ को देख करके दया से तरस खाया। हालेलुया। हम लोग बहुत कुछ खाते हैं, गुपचुप, मंचूरियन, लेकिन तरस नहीं खाते हैं। हालेलुया। आप लोग कभी तरस खाए हैं? कैसा लगता है? आप घर आइए बता दूंगा। तरस बहुत मजा लगता है और तरस खाना यीशु मसीह सिखाया है। लोगों को, भीड़ को देख करके यीशु मसीह क्या होते थे? तरस खाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तरस खाइए। पूरी में एक लार्ज में बड़े बड़े नेता लोग इकट्ठा हो करके खाना खा रहे थे। मैं दूसरी क्लास में जब पढ़ता था, वो किताब में है, और वहाँ पर उत्कलमणि गोपबंधु भी थे और तरकारी जो था वो चिंगुड़ी तरकारी हुआ था। खाने के लिए सब परोसा गया। अभी मिल करके उन लोग प्रार्थना करेंगे, वो खाएंगे। उसी समय एक भिखारी लड़का आता है और क्या बोलता है? थोड़ा पसिया मिलेगा क्या? बोलता है। क्या बोलता है? थोड़ा पसिया मिलेगा क्या? समझ गए? तो उत्कलमणि गोपबंधु
तरस खाए। हम कितना सुंदर खाना खाने वाले हैं, वो थोड़ा पसिया वो मांग रहे हैं। जानते हो, वो जा करके वो बच्चा का हाथ को पकड़ करके अंदर ले आए, अपना जो खाना बांटा गया था उसी को अपने हाथ में ला दिए। उसका मतलब है वो बच्चा के लिए तरस खाए। हम भी किसी के लिए तरस खाना है। सब तो खा चुके हैं, गुपचुप, मंचूरियन और क्या क्या बोलते हैं, लेकिन तरस भी खाना चाहिए एक दूसरे के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्तम सामरिया वो तरस खाया। जो आदमी को रास्ता में डकैत लोग मार करके अधमरा कर दिए थे, मतलब आधा मर चुका था, आधा जिंदा था, हैं? उत्तम सामरिया उनको कैसे सहायता करता है, हैं? और यीशु से पूछता है, ये तीनों में से याजक तो बाईपास चला गया, लेवी तो बाईपास चला गया, लेकिन सामरिया उनको सहायता करता है। तो यीशु मसीह बोला, ये तीनों में से कौन उसके लिए पड़ोसी है, तरस खाया? तो वो साधु की बोलता है, जो उसको सहायता करता। यीशु मसीह क्या बोला? जा तू भी ऐसा। उसका मतलब है हम भी ऐसा करें, किसी किसी के लिए हम लोग तरस खाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। बीते दिनों में हम एक बेटी का शादी कराया, वो सोलोमी जो उनको अपने घर में 2 साल तक रखने के बाद शादी किया हैं। और शादी के लिए मैं उनको जब प्रतिज्ञा कराता हूँ, वचन देता हूँ, हैं, इतना रोना मेरे को आया। उसका पति का भी कोई नहीं है और वो बेटी का भी कोई नहीं है। हालेलुया। तो दोनों का बात को सोच करके मैं इतना रोया, बोलने नहीं पाया। हालेलुया। शादी ब्याह हो गया, वो एक माँ बन गया। हालेलुया। उनका एक बेटी हो गया और मेरे को बुलाया नाम देने के लिए, और मैं उसका नाम क्या दिया मालूम? आनंदिनी। हालेलुया। उसका नाम दिया हूँ आनंदिनी, क्योंकि इतना दूर तक इनका माता पिता दुख में थे। तरस खाना मैं यीशु से सीखा हूँ, तरस खाना बाइबल से सीखा। और यीशु मसीह उसका माँ को, वो मुर्दा आदमी का, लड़का का माँ को देख करके वो तरस खाया और बोला उतारो, बोला। हालेलुया। उतारा गया और यीशु मसीह उसको क्या किया? जीवन दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु जीवन देने वाला प्रभु है। हम लोग यद्यपि जीवित थे अंधकार में, सरकार के राज्य में, हम में जीवन नहीं था। यीशु से हमको जीवन मिला। जिसने पुत्र को पाया उसने जीवन भी पाया। जो परमेश्वर का पुत्र को नहीं पाया वो जीवन भी नहीं पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमको स्वर्ग राज्य में यीशु मसीह आत्मिक जीवन में बढ़ाते बढ़ाते हमको सिद्ध करने के लिए वो हमको बुला रहा है। हे थके बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें। यीशु के साथ स्वर्ग राज्य में हम लोग शरीर और आत्मा में रहते हैं। और शरीर और आत्मा में इसलिए रहते हैं कि हम लोग शारीरिक जीवन में घटे और आत्मिक जीवन में बढ़े। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि शारीरिक जीवन और आत्मिक जीवन में दोनों का क्या चलता है? विरोध चलता है। हालेलुया। आइए पढ़ेंगे गलाती 5 अध्याय 16 से 19 पद तक पढ़ेंगे। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हाँ। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। हाँ। और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। हाँ। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। 19 तक पढ़िए। शरीर के काम तो प्रकट हैं। शरीर का काम, हम लोगों का जो शरीर है ये मिट्टी का है, ये परमेश्वर का मंदिर है।
तो शरीर जब आत्मा के अनुसार नहीं चलता है तो शरीर में क्या क्या काम होता है? देखिए, शरीर के काम तो प्रकट हैं, प्रकट है। अर्थात व्यभिचार, पहला क्या होता है? व्यभिचार। सब लोग अपने सिर में हाथ रखिएगा, मेरे पीछे पीछे बोलेगा। ये शरीर, ये शरीर मिट्टी का है, मिट्टी का है, इसमें जो आत्मा है इसमें जो आत्मा है वो परमेश्वर का है। वो परमेश्वर का है। ये शरीर और आत्मा को ये शरीर और आत्मा को यीशु मसीह यीशु मसीह अपने लहू से खरीदा है। अपने लहू से खरीदा है। इस शरीर में व्यभिचार के लिए जगह नहीं है, 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 व्यभिचार के लिए जगह नहीं है। व्यभिचार के लिए जगह नहीं है। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मनुष्य और जितना पाप करे वो शरीर से बाहर है, परंतु जो व्यभिचार करता है वो अपने शरीर के विरुद्ध में पाप करता है। इसलिए बाइबल सिखाता है व्यभिचार से बचे रहो। पढ़ेंगे 1 कुरिन्थी 6:18। इस पद को जरूर चिन्ह लगाइएगा। व्यभिचार से बचे रहो। हाँ, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, हाँ। परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। हालेलुया। तो जो स्वर्ग राज में होता है वो पाप, व्यभिचार पाप कर ही नहीं पाता है, कोई पाप करने नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का बीज उनमें रहता है। हालेलुया। इसलिए दाऊद ने सोचा इतना बड़ा गलियात को मैं मैदान में मार डाला, लेकिन ये छोटा सा रूम में व्यभिचार में कैसे मैं फंस गया। वो अपने जिंदगी को स्टडी किया, क्यों ऐसा हुआ। गलियात को जो मारने पाया वो व्यभिचार से क्यों नहीं बचने पाया। आखिर में वो अपने को जांच करके समझता है कि उनके दिल में वचन नहीं था। क्या नहीं था? वचन नहीं था। इसलिए वो प्रार्थना करके भजन संहिता 119 अध्याय को लिखता है, मैं जैसे तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, इसलिए तेरे वचन को मैं अपने हृदय में। तो स्वर्ग राज में जो लोग होंगे उनको वचन भरपूर मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। और स्वर्ग राज का जो सिर है, जो राजा है, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। और हम सब यीशु मसीह के देह में क्या होते हैं? जुड़े जाते हैं। हालेलुया। और भरपूरी का जीवन हमको प्राप्त होता है, आत्मिक जीवन का भरपूरी हमको प्राप्त होता है, और शारीरिक जीवन हमारा क्या होता है? घटते जाता है। हालेलुया, हालेलुया। शारीरिक जीवन घटते जाएगा और आपका पास आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी को आप देखने पाओगे जब आप वचन के अनुसार सावधान रहोगे। ये 1 जॉन 3:9 में लिखा है, वही लोग पाप कर ही नहीं सकते क्योंकि परमेश्वर का बीज उनमें बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मुसलमान लोग कुरान पढ़ते हैं। हालेलुया। एक मुसलमान को कुरान पढ़ते हुए मैं देखा, पढ़ता है और ऐसे हिलता है, पढ़ता है, हिल हिल करके पढ़ता है। वो पढ़ने के बाद उससे मैं बात किया, भाई एक तो बात आपको पूछूंगा। बोला, क्या बात है? आप कुरान पढ़ रही थी, मैं देखा, लेकिन हिल हिल करके क्यों पढ़ रहे थे? बोला। वो मेरे को अच्छा समझाया है, एक तो खाली अमूल डब्बा को लीजिए, उसमें बालू भरिए, बोला है, और बालू डब्बा को हिला दीजिए, कैसा होगा? और घुस जाएगा ना, फिर बालू, फिर हिलाओ, फिर बालू। उसका मतलब है हिल हिल करके पढ़ने से कुरान का बात ठोस ठोस करके दिल में रहता है। बोला, वाह, बोला, प्रेज द लॉर्ड। हम तो चेयर में बैठ करके एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख करके बालते हैं, तो कैसे ठोस ठोस के रहेगा? उन लोग का तरीका है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
जब आप बाइबल पढ़ते हैं घुटना में पढ़िए, और जो जो बात आपको समझौता आ जाता है, आमीन आमीन बोलिए, और वो वचन को आप ग्रहण कीजिए। इस वचन को मैं अपने दिल में यीशु के नाम से मैं स्वीकार करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन आपके दिल में क्या होगा? प्रवेश करेगा। हिलने का जरूरत नहीं है, आमीन बोलने का जरूरत है और ग्रहण करने का जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो स्वर्ग राज का हर एक नागरिक हैं आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं और शारीरिक जीवन में घटते हैं, और यीशु मसीह स्वर्ग राज के बारे में प्रचार करते हैं ताकि सब लोग स्वर्ग राज को समझने पाए और आत्मिक जीवन में बढ़ने पाए। इसलिए सुसमाचार में 40 दृष्टांत है स्वर्ग राज को समझाने के लिए, मत्ती, मार्कुस और लूक जॉन में। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा गॉस्पेल क्लास में मैं दृष्टांत को समझा रहा हूँ। जो दृष्टांत को समझने पाएगा वो यीशु मसीह का बात को, भेद को समझने पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमको स्वर्ग राज को समझना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो अपने को समझेगा वो यीशु को समझने पाएगा, जो यीशु को समझ जाएगा वो परमेश्वर पिता को समझने पाएगा। बहुत लोग अपने को नहीं समझते हैं। अपने को जानिए, अच्छा से जानिए। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, हालेलुया। और हमारे हृदय में मसीह का वचन, प्रभु का वचन को बहुत आज से जगह देना है, तो शारीरिक जीवन का होगा? घटेगा, आत्मिक जीवन बढ़ेगा। तो स्वर्ग राज में प्रवेश करने के लिए पहला सुसमाचार को सुनना है, यीशु मसीह का बुलाहट को लेना है। हे थके बोझ से दबे लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें, आपको यीशु के पास आना पड़ेगा, हालेलुया। और यीशु आपको एंट्री देंगे। एक नंबर सुसमाचार को सुनना है और यीशु के पास आना है। मार्ग, सच्चे और जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। आप यीशु के पास आइए और यीशु के द्वारा उनके राज्यों में, स्वर्ग राज्यों में पहले प्रवेश कीजिए। और स्वर्ग राज्य का जो राजा है वो यीशु मसीह है, उसके नियंत्रण में रखें। कितने को गाड़ी चलाना आता है 2 चक्का वाला? ठीक है, ठीक है, गाड़ी चलाना आता है, लेकिन आप अपने इच्छा से चलाते हैं ना, ट्रैफिक के नियम के अनुसार चलते हैं। बहुतों को गाड़ी चलाना आते हैं, खास करके बेटी लोग को मैं देखता हूं, हमेशा रंग साइड चलाते हैं। गाड़ी तो चलाना आता है, सही चलाओ, हालेलुया। यदि आप स्वर्ग राज में हैं तो स्वर्ग राज में जैसे जीना है ऐसे जीना सीखो। आलतू फालतू जीना क्यों करते हो? शारीरिक जीवन को क्या करो? घटाओ, आत्मिक जीवन को क्या करो? बढ़ाओ, हालेलुया। बाइबल में तो हर एक दिन बढ़ने के लिए कहा गया, लेकिन बहुत लोग साल साल आते हैं, नहीं बढ़ने पाते। बहुत सारे सीकर्स हैं पहले से वो 97 से आते हैं, अभी तक वहीं पर हैं, हालेलुया। वो खरगोश जैसा वो रुक गया और कछुआ का हो गया पार, हालेलुया। कहानी मालूम है कि नहीं? हैं? तो खरगोश बोला मैं तो दौड़ के भागूंगा, इतना जल्दी पहुंच करके क्या करूंगा, कितना अपेक्षा करूंगा, रास्ता में थोड़ा रेस्ट करूं बोला, और रेस्ट ले लिया, कछुआ पार, हालेलुया। जो लोग पीछे पीछे आए हैं शिकर्स में, उन लोग कितना आगे बढ़ गए हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पतरस मुंडारी नहीं आया, प्रेज़ द लॉर्ड। उनका पीना और गिरना मैं देखा हूं, अपने आंखों से देखा हूं, उसका पी करके गिरना में देखा हूं। पहली बार जब देखा है आत्मिक जीवन में, वो प्रभुभोज का प्याला को लेकर के खड़ा है। मेरे मिसेस को किमड़ी दिया, देख पहला शराब पीता था, अभी प्रभुभोज का प्याला को बांटने के लिए खड़ा है। आत्मिक जीवन का उन्नति, प्रेज़ द लॉर्ड। हैं, समय था और शराब का गिलास को लेता था, लेकिन आत्मिक दुनिया में जब आ गया, स्वर्ग राज में आ गया,
प्रभु वो जो बांट रहे हैं दूसरे को। मैं इतना खुशी हो गया, प्रभु को धन्यवाद दे। ऐसा भी होते हैं स्वर्ग राज्य में आने से ऐसा भी होते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हाँ हालेलुया। जो लोग कुछ बोलने नहीं जानते थे, आज उन लोग पास्टर लोगों का असिस्टेंट हो गए हैं, वचन बताने के लिए, हैं आराधना करने के लिए, गीत गाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि पास्टर मुन्ना सब दिन नहीं रहेगा। हालेलुया। भविष्य वक्ता हमेशा नहीं रहेगा। 67 हो गया है, मैं पूरा तैयारी के साथ हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे को पास्टर खड़ा करना है, मेरे को लीडर खड़ा करना है, ताकि शिकस का होते जाए, बढ़ते जाए। स्वर्ग राज का होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। छोटा पत्थर का हो गया, पहाड़ बन गया और सारा पृथ्वी में फैल गया। इसलिए बाइबल में एक ही चर्च है, वो चर्च यीशु मसीह का देह है। बाकी जितने डिनोमिनेशन है वो चर्च नहीं है, वो समाज है। उन लोग आराधना करते हैं लेकिन कुछ फायदा का नहीं है। यीशु मसीह के समय में भी ऐसा आराधना लाया था, ऐसा आराधना करते थे, लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है, पढ़ेंगे मत्ती 15 अध्याय का 8 और 9 पर। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। मनुष्य का विधियों को धर्म का शिक्षा है बोल के सिखाते हैं, और व्यर्थ मेरा आराधना करते हैं। मैं अपने पास्टर लोगों के लिए घुटना में प्रार्थना करता हूँ, प्रभु बाइबल में जैसे बताए हैं, सुसमाचार में आप जैसे बताए हैं, हर एक पास्टर ऐसे ही लोगों को बताने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं अपने मेहनत का रिजल्ट में पा गया हूँ। हालेलुया। जब मैं राजेश टिगा का वचन प्रचार करना सुनता हूँ, मेरा दिल पूरा खुशी से भर जाता है। और कुछ नहीं जानता था, कुछ भी नहीं जानता था। जब पहला मेरे पास आया, कुछ नहीं जानता था। हालेलुया। आज वो वचन का सेवकाई में इतने आगे बढ़ गया है। हालेलुया। जो लोग 4 साल तक बीडी भी किए हैं, उसके सामने में बोल नहीं सकते। प्रभु ने उसको इतना बढ़ाया है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि स्वर्ग राज्य में हम लोग आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं और शारीरिक जीवन में। कौन लोग आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं? इसलिए स्वर्ग राज्य में कितने तो बातों को आपको जानना है। पहला, यीशु मसीह का पहला आज्ञा को पहला स्थान दीजिएगा। मत्ती 4:17 यीशु मसीह का पहला आज्ञा, इसको कभी नहीं भूलना। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य आया है। हालेलुया। तो स्वर्ग राज्य बहुत दूर नहीं है, एकदम निकट आया है। सारा पृथ्वी में क्या हो गया है, फैल गया है। आपको क्या करना है, प्रवेश करना है। और प्रवेश करने के लिए आपको मन फिराने का जरूरत है। कौन कौन लोग मन फिराए हैं अपने पापों से, उन लोग हाथ उठाइए। प्रेरित प्रार्थना करूंगा। प्रभु, ये सब लोगों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आपका सुसमाचार, आपका आवाज को आपके भीड़ लोग सुनने पाए, समझने पाए, अपनाने पाए, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु, इन लोगों के जीवन के द्वारा बहुत सारे लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का अवसर को प्राप्त करें, ऐसे इनको आप तैयारी करें यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह बताते हैं, जो लंगर में हाथ दिया है और पीछे देखता है, वो परमेश्वर के राज के योग्य नहीं। आप लोग मन फिराए तो आप आगे बढ़ना है, आगे को देखना है,
अपना मुकुट को देखना है, पीछे देखेंगे आपका गंदगी को देखेंगे, हैं, पीछे नहीं देखना है, आगे देखना है। इसलिए हर एक मन फिरा विश्वासी लोगों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप लोग पर स्वर्गराज के अंतर्गत में रहते हैं। प्रभु आप लोगों को आशीष करे। 2 नंबर मत्ती 5:3 स्वर्गराज में रहने वाले लोगों का जीवन। धन्य है वे जो मन के दीन है, हाँ क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हाँ, मन के दीन है। हालेलुया। जो लोग घमंड नहीं करते कोई बातों में, घमंड नहीं दिखाते हैं। हालेलुया। इसलिए मन में आपको दीन बनना है, क्योंकि आप स्वर्ग राज्य में हैं। इसलिए स्वर्ग राज्य में जैसे जीना चाहिए, जैसे रहना चाहिए, वचन से सीखिए, घर में पढ़िए और प्रत्येक संडे आराधना को आइए। हालेलुया। आपको दीन बनना है, नम्र बनना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पृथ्वी में सबसे बड़ा नम्र व्यक्ति कौन था? मूसा। आप लोग जानते हैं, इसलिए धन्यवाद। और मूसा नहीं होने पाएंगे तो क्या हो गया, उससे छोटा तो कुछ बन सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और 3 नंबर मत्ती 5:10 को पढ़िए। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, हाँ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। ये स्वर्ग के राज्य में रहने लोगों का यह गुण है। वो सताए जाएंगे, उनको सताव होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। सताव के ऊपर उन लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो लोग सही जीवन जीना चाहते हैं उनको बहुत सताया जाएगा। और सताव चल रहा है, चलता रहेगा। ये शुरू से हो रहा है, यीशु मसीह के आगमन तक सताव रहेगा। पढ़ेंगे 2 तिमोथी 3:12। दूसरा तिमोथी 3:12। हाँ, जो लोग मसीह के साथ भक्ति का जीवन जीना चाहते हैं, स्वर्ग राज्य में मसीह के लिए भक्ति का जीवन जीना है, तो आपको सताव होगा। लेकिन स्वर्ग राज्य में आप हैं, आप स्वर्ग राज्य में हैं, तो आपको परमेश्वर का राज का हो जाएगा, प्राप्त होगा। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद पढ़ेंगे मत्ती 7:21। मत्ती 7:21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हाँ। उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, हाँ। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। तो सिर्फ प्रभु कहने से आप स्वर्ग राज्य में नहीं हैं, बाहर हैं। यीशु मसीह बोल दिया, ये लोग मुंह से मेरे को आदर करते हैं, ओठों से आदर करते हैं। यीशु मसीह को प्रभु बोलना सही है, वो प्रभु है, लेकिन प्रभु सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा। यीशु मसीह बोलता है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। बहुत लोग क्या बोलेंगे, कब्र खाना में जगह मिलेगा इसलिए। हालेलुया। हमारा बेटे का शादी हो सकता है चर्च में, बहुत मतलब से बहुत लोग यीशु मसीह को प्रभु कहते हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु को प्रभु जानकर प्रभु कहिए। हालेलुया। और स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलिए, यीशु मसीह का वचन को पालन कीजिए, तो आप आत्मिक जीवन में बढ़ेंगे और शारीरिक जीवन में घटेंगे। यीशु मसीह बोल दिया किस प्रकार का लोग स्वर्ग राज में प्रवेश करेंगे। मत्ती 18:3। और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ। कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। ये प्रवेश करने के लिए हमको यीशु मसीह बताता है, हमको बालकों के समान स्वभाव को लेना पड़ेगा। हैं, अपना बचपना का समय जब हम थे उसी के समान होना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसके बाद मत्ती 19:14। यीशु ने कहा,
बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। हालेलुया। बच्चों लोगों का, प्रेज द लॉर्ड, उनको मना मत करो, उनको आने दो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पास आने के लिए उन लोगों को उत्साहित करो, संडे स्कूल आने के लिए उत्साहित करो, हैं, क्योंकि स्वर्ग राज ऐसो ही का है। प्रेज द लॉर्ड। तो गाड़ी चलाना आता है, लेकिन ट्रैफिक के नियम के अनुसार आपको चलाना होगा। हालेलुया। आप स्वर्ग राज में हैं, तो स्वर्ग राज के कानून के अंतर्गत में आपको जीना पड़ेगा। अपने मन मर्जी नहीं चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। हालेलुया। गाड़ी तो चलाना सीख गए, लेकिन लाइसेंस है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसके बाद बहुत लोग पगड़ी मार के गाड़ी चलाते हैं, देहाती लोग। वो पगड़ी उनके गांव में चलेगा, टाउन में नहीं चलेगा। हैं, गामछा को पगड़ी बांध के चलाते हैं। हैं, बहुत लोग टोपी पहन के चलाते हैं, नहीं चलेगा, ट्रैफिक नहीं छोड़ेगा। आपका हेलमेट होना चाहिए, आपका लाइसेंस होना चाहिए। हम लोग स्वर्गराज में जब प्रवेश किए हैं, हमारा लाइसेंस क्या है? हम लोग मन फिराए हैं। सब लोग ताली बजाए। जितने लोग मन फिराए हैं, आप लोग स्वर्गराज में हैं, और आपका बढ़ोतरी परमेश्वर अपेक्षा किया है। शारीरिक जीवन घटे, आत्मिक जीवन बढ़े। इसलिए हमको 70, 80, 90 साल तक प्रभु क्या कर रहा है? जीने का मौका दे रहा है, ताकि हम लोग आत्मिक जीवन में भरपूरी के साथ बढ़ने पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 तो मसीह जीवन को पेड़ के साथ तुलना किया गया है। किसके साथ? बहुत सारे पेड़ जंगल में रहता है, और बहुत सारे पेड़ बगीचा में रहता है। हैं, जो बगीचा में रहता है, माली उसका देखभाल करता है। जो जंगल में रहता है, उसका कोई देखभाल करने वाला नहीं होता है। इसलिए झगड़ा होते समय हैं, एक दीदी दूसरे दीदी को क्या बोलते हैं? तू जंगली है, तू जंगली है बोलते हैं। मतलब तेरे को सिखाने वाला, समझाने वाला कोई नहीं है। लेकिन आप लोग धन्यवाद, आशीष के लोग हैं। आप लोगों को सिखाने वाला, समझाने वाला, सुधारने वाला बहुत है। हालेलुया। हालेलुया। हैं, कोई व्यक्ति के द्वारा आप मन फिराव का आशीष को लेते हैं, तो कोई पास्टर के द्वारा बपतिस्मा का आशीष को लेते हैं, तो कोई पास्टर के हाथ रखने से आपको पवित्र आत्मा मिलता है। क्वालिटी पास्टर प्रभु अपने स्वर्ग राज में रखा है, और सब पास्टर आप लोगों के लिए उपकारी हैं, क्योंकि पास्टर लोगों को प्रभु अपना सेवकाई दिया है स्वर्ग राज को बढ़ाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हम लोग अभी कहाँ पर हैं? स्वर्ग राज में है। और जब स्वर्ग राज में है, हमारा राजा कौन है? और हम लोग शरीर और आत्मा में हैं, लेकिन शरीर के अनुसार नहीं जीते, हम लोग आत्मा के अनुसार जीते हैं। कौन कौन लोग समझे? हाथ उठाइए। और 10-15 मिनट परमेश्वर के राज के बारे में बताऊंगा। तो परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर के राज का राजा कौन है? ये परमेश्वर है। हालेलुया। और लहू और मांस उस राज में प्रवेश नहीं करेगा, सिर्फ आत्मा प्रवेश करेगा। हालेलुया। मिट्टी ज्यों के त्यों मिट्टी में मिल जाएगा, आत्मा दाता के पास चले जाए। पढ़ेंगे 1 कुरिन्थी 15:50। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न नासवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। तो मांस और लहू परमेश्वर के राज में बारिश नहीं होगा। इसलिए अपने शरीर को जितना मेंटेनेंस करने से भी आप जान लीजिए ये मिट्टी है और मिट्टी में रहेगा। बोल दीजिए, सब दिन बोलिए,
ये शरीर मिट्टी है तो मिट्टी में रहेगा, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मादाता के पास लौट जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो एक राज्य है जहां पर आपको अनंत काल तक रहना पड़ेगा, वहां से कहीं शिफ्ट होना नहीं है, वहीं से और दूसरा जगह है ही नहीं, जो धनी और लाजर के दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह हमको बताया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हैं, सबसे पहले बाइबल में याकूब वो स्वर्ग का दर्शन को देखा था। जब वो बेथेल में वो पत्थर को तकिया करके सोया था, उसको एक सपना आया। क्या हुआ है? पृथ्वी से स्वर्ग तक एक सीढ़ी है। हालेलुया, सीढ़ी है। और कौन लोग जाना आना कर रहे हैं? स्वर्ग कोई मनुष्य को नहीं देखा, स्वर्गदूत लोग जाना आना कर रहे हैं। उड़ाऊ पुत्र भी ऐसा बोला ना, क्या बोला? मेरे पिताजी के घर में खाना है और नौकर लोग खाते हैं और फेंक देते हैं, और मैं यहाँ पर भूख मर रहा। किसका दोष है? गलती किसका है? उसी का तो गलती है। हालेलुया। तो वो स्वर्गदूत लोगों को देखा, उन लोग जाते हैं आते हैं और परमेश्वर के उपस्थिति में मजा उठा रहे हैं। हालेलुया। हैं, बाइबल में हमको मजा उठाने के लिए चुना है और हमको अंधकार से परमेश्वर प्रेम पुत्र के राज्य में स्थापित किया है, और हम लोग लहू मांस के शरीर में स्वर्ग राज में होते हुए हम वहां पहुंचेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये तो खाली सीढ़ी देखा, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन स्टीफानुस क्या देखा? परमेश्वर स्वर्ग को खुला हुआ देखा। हालेलुया। और परमेश्वर के दाहिने ओर यीशु मसीह को खड़ा हुआ देखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए स्वर्ग यहाँ पर नीचे नहीं है, आकाश के नीचे नहीं है, आकाश के उस पार है। कोई भी बताता है तो विश्वास मत कीजिए। इसलिए यीशु मसीह प्रार्थना किया है, सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन बाइबल जो बोलता है वही सही है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, मेरे बातें नहीं टलेगा। तो मैं स्तीफान के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। वो परमेश्वर को देखा, यीशु मसीह को देखा, स्वर्ग खुला हुआ है। किसके लिए खुला गया है? बोलो, मेरे लिए। हालेलुया। यीशु मसीह हम सबों के लिए स्वर्ग का द्वार को क्या कर दिया है? खोल दिया है। हम लोग पृथ्वी में क्या करना है? वचन के लिए, यीशु के लिए दिल को खोलना है, और जो पाप और शारीरिक जीवन जीते थे उसके लिए दरवाजा बंद रखना है, और ऐसा नहीं करना है। जो जो पाप को मान लिए हो, जीवन भर के लिए उसको छोड़ना पड़ेगा, तब आत्मिक जीवन में बढ़ने पाओगे और आत्मा के दुनिया में परमेश्वर के साथ होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद प्रकाशित 4 अध्याय में लिखा गया है, जॉन देखता है, मैं स्वर्ग को खुला हुआ देखता हूं। हालेलुया। और एक बड़ा सिंहासन है। आइए पढ़ेंगे प्रकाशित वचन 4 अध्याय। प्रकाशित उसका 4 अध्याय पहला पद को पढ़ेंगे। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। किसके लिए? पास्टर मुना के लिए। हालेलुया। किसके लिए? जो लोग इस पृथ्वी पर स्वर्ग राज में रहते हैं। उसके बाद, और जिसको मैंने पहले तुरही से सब से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तो तुरी के सब से वो बुलाया जा रहा है, इधर आ, यहाँ आ। हम सबों के लिए परमेश्वर के राज्य में कहा है, बुलाहट है, हमको जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन बाइबल आपको सहायता करेगा। जब धनी व्यक्ति सहायता मांगता है
हैं कि नरक में मैं तड़प रहा हूं, लाजर को थोड़ा भेज दीजिए, मेरा जीभ में पानी देगा। तो अब्राहम बोलता नहीं बेटा, यहाँ का आदमी वहां नहीं जाते हैं और वहां का यहाँ नहीं आते हैं, तब कुछ तक कीजिए, तुम्हारा समय समाप्त हो गया बेटा, और तुम्हारे लिए कुछ किया नहीं जा सकता है। बड़ा निराश हो गया। हालेलुया। और अपने घर के बारे में, भाई लोगों के बारे में सोचा। वो बोलता है मेरा 5 भाई हैं, उन लोग नरक नहीं आना चाहिए। तो अब्राहम बोलते हैं उनके पास धर्म पुस्तक है, ये बाइबिल आपको परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए आपको अगुवाई देगा, पवित्र आत्मा आपको सहायता करेंगे। इसलिए बाइबिल पढ़ो और आत्मिक जीवन में बढ़ो। हालेलुया, हालेलुया। प्रत्येक दिन बाइबिल पढ़िए, आत्मिक जीवन में आप बढ़ने पाएंगे। हालेलुया। ये बच्चों के लिए जैसे दूध का जरूरत होता है, स्वर्गराज के प्रजा के लिए ये वचन का जरूरत है। और वचन जरूर पढ़िए। जो नहीं पढ़ने जानते हैं वो संगति में आइए, और आप चाहेंगे तो हमारे पास वो रिकॉर्डिंग है बाइबिल का, हम रिकॉर्डिंग बाइबिल भी आपको दे सकते हैं, आप सुन सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं क्या देखा, एक बड़ा सा सिंहासन देखा, और सिंहासन पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। वो कौन है? पिता परमेश्वर। और उनके चारों तरफ 24 सिंहासन है, और वो 24 सिंहासन में 24 प्राचीन बैठे हुए हैं। देखिएगा, हैं परमेश्वर का राज का दर्शन आस्ते आस्ते बढ़ते जा रहा है। पहला सीढ़ी को देखते हैं, दूसरा परमेश्वर को, यीशु मसीह को स्टीफान देखता है। लेकिन जॉन क्या देखता है? मैं बड़ा सा सिंहासन को देखता हूँ, वहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके चारों तरफ 24 सिंहासन है, और वो 24 सिंहासन में 24 प्राचीन बैठे हैं। वो 24 प्राचीन कौन कौन है? आदम होगा, आदम सबसे प्राचीन व्यक्ति है। नूह होगा, अब्राहम होगा, इसहाक होगा, याकूब होगा, मूसा होगा, एलिया होगा, दानियल होगा, सामुएल होगा, दाऊद होगा। ये सब 24 प्राचीन, वो लोग सिंहासन के चारों तरफ बैठे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वहाँ पर आनंद काल का लिए हमको जाना है। हालेलुया। इस स्वर्ग राज्य में हर एक व्यक्ति को परमेश्वर अनंत जीवन देता है। यीशु ने कहा जॉन 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप स्वर्ग राज्य में हैं तो आपको अनंत जीवन मिल चुका है। आपको परमेश्वर के राज्य में, आत्मा के दुनिया में, अनंत काल के जिंदगी में आपको मुकुट मिलेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के साथ अनंत काल के जिंदगी में संगति को पाने के लिए इस पृथ्वी पर शरीर में घटना है और आत्मिक जीवन में बढ़ना है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि यीशु ने अपने सुसमाचार का जाल को फेंका और हम लोग क्या हो गए? फंस गए। और वो खींच करके कहाँ रखता है? अपने पुत्र के राज्य में, अर्थात स्वर्ग राज्य में। स्वर्ग राज्य में हम लोगों को आत्मिक उन्नति मिलता है, और ऐसा पास्टर, ऐसा अगुआ, ऐसा सेवक प्रभु ने हमको दिया है। प्रभु इस सारे वचन के द्वारा हम सबको आशीष करें। प्रार्थना करूंगा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं, स्वर्गराज के बारे में कुछ संदेश हम सीखने पाए, समझने पाए। सुसमाचार के जाल के द्वारा आपने हमको पकड़ा प्रभु, और अंधकार के दुनिया से
हमको निकाल ले आया और यीशु मसीह के देह में, यीशु मसीह द्राक्षलता में हमको जोड़ दिया। और आज हम इस पृथ्वी पर स्वर्ग राज्य में पाए जाते हैं, शारीरिक जीवन में घटते हैं, आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं। और इसके बाद फिर हम लोग प्रभु परमेश्वर के राज्यों में प्रवेश करने पाएंगे। यीशु हमारा अगुआ है। मार्ग, सच्चे और जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यीशु हमको फिर साथ देकर पिता के पास पहुँचाएंगे। आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमारा विश्वास वचन के अनुसार बढ़ने पाए, आत्मिक जीवन बढ़ने पाए और शारीरिक जीवन घटने पाए। पवित्र आत्मा ऐसे हम सबों को अगुवाई कर, यीशु के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं।